उन्होंने ये बताया है कि उनके किताबें बंद हैं, उनकी जो टीवी है वो बंद है, इसलिए उनके पास कोई उनको खबर नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया बुशरा बीबी पे क्यों जुल्म किया जा रहा है, जो इंसानी हकूक इन्होंने इमरान खान के और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो खत्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। ये भी उन्होंने बताया है कि ये क्यों किया जा रहा है उनके साथ, किसके कहने पे किया जा रहा है। इमरान खान ने बड़ा सख्ती से काम भेजा है कि देखें सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, इस पे मुतहद रहें और जो अपने जाती इख्तलाफात हैं इनको आप बिल्कुल खत्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक चलाने पर रखना है। उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में और आपको अपने जाती इख्तलाफात की फिक्र है, आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं। जाती इख्तलाफात की नोयत जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिस्टर राजा, उन्होंने कल मालिक साहब के शो में बता दी कि किस तरह 5 अगस्त का जो प्रोटेस्ट है इमरान खान की आखिरी उम्मीद, उसको केपी के वज़ीर आला ने सैबोटैज किया बदतरीन तरीके से जब उसको वो 90 रोज पे ले गए। और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, उससे इनहराफ है। और ये समझ नहीं आया कि वज़ीर आला केपी जो है वो किसके एमा पर सब कुछ कर रहे हैं। उधर वो भी देख ले और सुन ले कि इंतशार जिसकी बात की जा रही, जिसके ऊपर इमरान खान बहुत परेशान है जेल में बैठ के, उस इंतशार के मुतालिक जो है सेक्रेटरी जनरल क्या फरमा रहे हैं राजा साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो हालात की सितम ज़रीफी का सामना है और दूसरा इमरान खान साहब की रॉन्ग जजमेंट का सामना है। मैं तो बड़ा खुल के बात करूंगा भाई, तहरीक इंसाफ वाले माइंड करते हैं तो माइंड करते रहें। पुअर जजमेंट रादर, उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही इमरान साहब को जेल में बैठ के कि उनकी शोहरत, उनकी मकबूलियत वोटर्स की हद तक हमने देखी है 2024 के अंदर। एक तहरीक जिसको वो चलवाना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ से, और वो भी बेक़ियादत तहरीक, क्योंकि उसमें मरकजी क़यादत इमरान खान जेल में है, उसमें मरकजी क़यादत सेकंड टायर ऑफ पंजाब जेल में है, शाह महमूद एंड कंपनी जो है, और जो बाकी की बची कुची क़यादत है उनमें एक वज़ीर आला केपी और उसके मुतालिक उनकी अपनी पार्टी बदगुमानी का शिकार है कि वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं। और दूसरी हिस्सा जो है उस पार्टी का जिसमें राजे महाराजे गोहर नायाब कोहिनूर शामिल है, इनमें हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है किसी अवामी तहरीक को चला सके, ना इनका बेचारों का तजर्बा है। ये वकला लोग हैं और वकील भी बड़े बड़े सियासतदान साबित हुए। एजाज एहसन साहब की मिसाल हमारे सामने है, लतीफ खोसा साहब हैं, ये नहीं, लेकिन इन वकला में पोटेंशियल भी नहीं है जिनके मैंने नाम लिए अभी। फवाद चौधरी साहब है, लेकिन ये वो लोग नहीं है जिनके मैं नाम ले रहा हूं जो पार्टी में एक्टिव इस वक्त है। तो एक तो इनमें हिम्मत नहीं है, कोई एमएनए कोई एमपीए इससे पहले किसी भी प्रोटेस्ट में आपको नजर नहीं आया तहरीक इंसाफ का, इनमें हिम्मत ही नहीं है। ऑपोजिशन लीडर तक नजर नहीं आए, मिस्टर अयूब राजे साहब तो नजर ही नहीं आए, कोहिनूर साहब भी नजर नहीं आए, बैरिस्टर गौहर जो है, ये सब अपने घरों में बैठे रहे मुबैना तौर पर। तो एमएनए एमपीए ही जब मूव नहीं करेगा लोगों को तो कौन सा अवाम आएगी सड़कों पर और कौन इमरान खान की रिहाई। लेकिन दूसरी तरफ ये अगर एमएनए एमपीए आ भी जाए डटे खाने के लिए पुलिस से गिरफ्तारियों के लिए, अवाम सड़कों पर नहीं आ रही। इमरान खान की पॉपुलैरिटी आप समझ लें साउथ एशिया से में सबसे मकबूल लीडर है। यूरोप की पॉपुलैरिटी भी इमरान खान के खाते में डाल दें, आप बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा मकबूल इमरान खान है। वो इतने मकबूल नहीं है या वो इतना वो जज्बा इंस्टिगेट नहीं कर सके ओवरसीज पाकिस्तानीज का या लोकल पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ चैप्टर्स का कि लोग लाखों की तादाद में आकर पुरअमन धरना दे दें इस्लामाबाद में। ताहिरुल कादरी ने पीपल्स पार्टी के दौर में एक धरना दिया था, हुकूमत स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। दूसरा धरना इमरान खान साहब के साथ मिलकर दिया था, कुछ दिनों के लिए अननर्व कर दिया था हुकूमत को, समझ नहीं आ रही हुकूमत करे क्या। ये एक वाहिद तरीका है और कोई पोलिटिकल पार्टी का धरने नहीं कर सकी, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना तहरीक इंसाफ। ये लाखों लोग जब तक जमे गफीर नहीं आएगा इनको डंडे भी पड़ेंगे, ये अगर सैकड़ों की टोलियों में निकलेंगे ये प्रेशर भी नहीं डाल सकेंगे। ये इमरान खान साहब को समझ ही नहीं आ रही। वो तो जेल में बैठ के ऐसे अहकामात दे रहे हैं पार्टी को और ऐसे आजमाइशों में डाल रहे हैं कि जैसे कि यहां लाखों का करोड़ों का ठाटे मारता समुंदर है,
लाखों तारकीन वतन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान आने के लिए बोर्डिंग कार्ड लिए खड़े हुए हैं, बस कॉल की देर में पहुंच जाएंगे। इधर से लाहौर से करोड़ों की आबादी उठेगी, वहां से गुजरावाला से उठेंगे, फैसलाबाद, पंजाब, केपी, सिंध जल थल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं इमरान साहब, और आपको बताने वाला भी कोई नहीं है बात। उसके ऊपर इमरान साहब के बच्चे आ रहे हैं, देखें वो क्या तीर चलाते हैं, वो क्या कारनामा करते हैं आके। बहुत वार्म वेलकम आप शेर अली साहब, बहुत वार्म वेलकम फैज चौधरी साहब। मुझे बताया गया अफील न्याई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। फैज चौधरी साहब, आप जब आपकी मुलाकातें होती रही इमरान साहब से, पार्टी के डिफरेंसेस भी इमरान खान की वजह से हैं। इमरान साहब को आपने कभी नहीं बताया कि अवाम आपके साथ सड़कों पर आने को तैयार नहीं है। आपने कभी इमरान साहब को नहीं बताया कि आपकी जुल्म और अजियत जो आप इमरान साहब के लिए कर रहे हैं, जो आप कौम के लिए कर रहे हैं, कौम आपके नाम पर आपकी रिहाई के लिए लब्बैक कहने को तैयार नहीं है। ये कभी आपने उनको जजमेंट नहीं दी, सही हकायक नहीं बताए कि अवाम सड़कों पे इमरान खान के साथ नहीं है, तो वो क्यों इतनी बड़ी बड़ी भड़के मार रहे हैं जेल से बैठ के? क्यों पार्टी को अपनी आजमाइश पे डाला हुआ उन्होंने इमरान साहब ने? फैसल साहब, कभी आपकी हिम्मत नहीं हुई या आपका ये एनालिसिस ही नहीं है, कुछ और ही बात है आपकी? इमरान साहब के आगे आपकी हिम्मत ही नहीं बनती सही बात कहने की। फैसल साहब, गुजारिश ये है कि इमरान शाह साहब के अवाम भी तैयार नहीं है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी नहीं आ रहे, उनके बेटों ने भी आके कोई तीर नहीं चलाना, तो फिर ये कांपती टांगें, लरजती आवाज़ें, धमकियाँ मेज़ रवैये क्या हैं? अगर इतने अनपॉपुलर हैं और इतनी बात है, मैंने इमरान खान साहब को ये ज़रूर बताया है कि आपके लिए लोग, आप बहुत पॉपुलर हैं, आप में इसमें कोई शक की बात नहीं, आप बहुत लोग जो हैं आपकी तरफ देखते हैं, लेकिन आपकी पार्टी बहुत कमज़ोर है और आपकी पार्टी में सकत नहीं है आपकी टीम में कि वो तहरीक चला सकें। मैं आपके इस एनालिसिस से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो मौजूदा नौमौलूद क़यादत है, ये इस अहल नहीं है कि ये किसी किस्म की तहरीक चला सकें। अभी भी इमरान खान की जो 5 अगस्त की जो डेट थी उसको डाइल्यूट किया गया है। अब उसमें तहरीक का खदो खाल भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्या होगा, किस तरह से चलाई जाएगी, किस तरह से धरना करना है, रैली करनी है, जलसा करना है, जुलूस करना है, पहिया जाम करना है, क्वाली नाइट करनी है या खाना खाना है, मतलब इसका कोई अभी समझ नहीं आ रही। तो जब तक वो एक मामला तहरीक जो है वो एक बड़ा जान जोखिम का काम होता है, उसमें मुख्तलिफ लोगों को साथ में लाना पड़ता है। अपोजिशन से ये अपना सियासी हमायत भी नहीं ले सके, वकला, किसान, जो मज़दूर, जो तालिब इल्म, जो आज जो ताजर, इनके साथ जो है वो कोई किसी किस्म का राब्ता तो है। फैसल भाई, मेरा एक बुनियादी इख्तिलाफ है यहाँ पे, कैसे शामिल होंगे? मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूँ कि आपकी पार्टी ना मालूद है, कमसिन है, ना अचला है, ना कारा होगी क्यादत उसकी, लेकिन आपके एमएनए एमपीए भी बेचारे प्रॉब्लम में है, वज़ीर केपी भी प्रॉब्लम में है। इमरान खान की इस हद तक पॉपुलैरिटी तो है कि लोगों ने उनको वोट दिया, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। एमएनए एमपी को नजर आ रहा है कि लाखों की तादाद में लोग बाहर निकल आए सड़कों पर अब तक, वरना आ चुके हैं। 2 साल आप अजियत में देख रहे हैं इमरान खान को, जेल में बंद है। किसी ने एक दफा प्रोटेस्ट किया? पुलिस से डर के तो नहीं इंकलाब ये आते रहे यार, धरना दें, खामोशी धरना दें, प्रेशर बिल्ड करें गवर्नमेंट पे, आ जाएगा इमरान बाहर। तरीका बता रहा हूं आपको मैं। नहीं, बात यह है कि इस बात से मैं एग्री करता हूं कि जब तक आप कोई पोलिटिकल लाए अमल नहीं बनाएंगे, जब तक आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी जिससे लोग बाहर निकलें, तो ये जो आपकी बात दुरुस्त है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलेंगे, छोटे छोटे तादाद में लोग निकलें। और फिर उसके बाद कामरान साहब 26 नवंबर को, उससे पहले 4 अक्टूबर को जब एक कॉल आई थी, लोग निकले थे, तो लीडरशिप नहीं थी ना वहाँ पे मौजूद। तो लीडरशिप की एब्सेंस में जो वर्कर्स हैं वो नहीं कर सकते ना जी मामला। वो अब कुर्बानियाँ भी, वर्कर भी शहीद हुए जब शहादतें हुई दी चौक पे, तो कोई उस पर लीडरशिप मौजूद नहीं थी। तो इस सारे मामले के ऊपर आप किसी, जो लीडर होता है वो तो फ्रॉम द फ्रंट लीड करता है। मैं कह रहा हूँ, पहली गोली, पहली लाठी, पहली गिरफ्तारी उन्होंने देनी होती है। कारकुनान कोई चारा तो होते नहीं कि आप उनको, और आज जो माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी ने जो कारकुनान की इज़्ज़त अफजाई आलिया हमजा को जिस लबो लहजे में एक हज़यानी कैफियत में पुकार के कर दी है, तो मैं तो समझता हूँ कि जो आम कारकुनान हैं वो अपनी हैसियत और औकात का अंदाज़ा लगा लें। अगर आलिया हमजा जैसी सीनियर कारकुन के साथ ये रवैया रखा जा रहा है नौमौलूद क़यादत की वजह की तरफ से, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि आम कारकुनान की हैसियत और औकात क्या है। पॉइंट आ गया आपका। आबिद भाई, आप लोगों की टांगे इस हद तक कांप रही हैं कि आपको जब से पता चला कि इमरान खान के दोनों बेटे आ रहे हैं,
तो कभी आपके कोई मिनिस्टर बयान देते फिर रहे कि जी हम डंडों से स्वागत करेंगे, कोई कह रहा है हम गिरफ्तार करेंगे। यार आप उनके बेटों से क्यों घबरा रहे हैं? देखें, जब नवाज शरीफ साहब अंदर थे, जिस तरह इमरान साहब भी एक तहरीक-ए-इंसाफ समिति सियासी केसेस में अंदर है, तो मरियम नवाज साहबा ने कैंपेन चलाई थी ना, पहले कुलसूम साहबा ने भी चलाई थी 90s के अंदर। उनके बेटों को भी आने दें, उनके बेटों से क्या लड़ाई है आपकी? और अगर वो तहरीक अपने बाप की रिहाई के लिए करना चाहते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करें, डर घबरा क्यों रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आप भी लंदन में बैठे हैं, हम भी इधर बैठे हैं, चले अच्छी बात है। घबराहट किस चीज़ की है? हमें तो कोई घबराहट नहीं है। कासिम और सलमान को आना भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए उनको सिक्योरिटी भी दें अगर वो आना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने वालिद की रिहाई के लिए, तो आए। हमने तो कभी किसी को नहीं रोका और ना ही रोकना चाहिए। उनकी औलाद है, हमें कोई ग्रज नहीं है उनसे ना उनसे हमें कोई प्रॉब्लम है। अगर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप उनको बुलाती है तो मोस्ट वेलकम, हमें बिल्कुल इस पर कोई परेशानी नहीं है, ना ही हमारी कोई टांगे कांपती हैं और ना ही कांपेंगी कभी। फैसल साहब ने पीछे भी धरना दिया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, ताहिरुल कादरी के साथ मिलकर, उस वक्त भी टांगे नहीं कांपी, कब्रें खोदी गई, पीटीवी पे हमला किया। अभी मई का जो वाक़या हुआ पाकिस्तान में, सिक्योरिटी इदारों पर हमला किया। लेकिन एक हद होती है, ये तहरीक चलाएंगे क्या भूख के ख़िलाफ़ चला रहे हैं, किसी कॉज के तहत चल रहे हैं। जो लोगों का मसला है वो लोगों का मसला नहीं है। ये इमरान साहब के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और करप्शन के चार्जेस में उनकी अहलिया भी पाबंद सलासल है। ये तो अदालतों में जंग लड़े ना जी अपनी। माजी में तो बड़े दर्श देते थे जब गुट्टू सीयू सर इनको कहा जाता था, गेट नंबर 1 से इमरान खान को बुलाया जाता था, उस वक्त तो ये अदलिया के ऊपर बड़ा खुश थे। ये जस्टिस खोसा पे खुश थे जिन्होंने पनामा केस को आर्टिफिशियल तरीके से बनाकर इमरान खान को प्लेट में रख के दिया, जी आए हम जजेस आपका केस लड़ेंगे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़। फैसल साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी हथकड़ी लगी गई अडयाला जेल में, उनके बाप के सामने उनको अरेस्ट किया गया। तो ये घबरा तो आप रहे हैं, आप तितर बितर हुए हैं। आप इमरान खान के नाम पर बकौल कामरान भाई ने कहा है कि आप वोट लेकर आए हैं। यार आप पार्लियामान में बैठ के 5-5, 6-6 लाख रुपया तनख्वाहें लेने हैं कौमी असम्बली से, निकले फिर बाहर। किसने मना किया आपको? यार तहरीक है। हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में मेरे वालिद साहब ने अटक किले के अंदर 4 साल काटे, क्या काटे नहीं है? क्या मेरे भाई 2 साल रहे, हम जेलों में गए बीइंग उस वक्त तो मीडिया भी नहीं था। हमें तो 4x4 के सेल में मेरे बाप को रखा गया और उसके ऊपर 200 वाट के बल्ब लगाए गए। नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो, नहीं छोड़ा। घबराहट नहीं थी, अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं दी। क्या हमने फेस नहीं किया इन मुश्किलात को? भाई आप मुश्किलात को फेस करें, निकलें बाहर, बच्चों को साथ आएँ। हमने खड़े रहे नवाज शरीफ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क़यामत आ गई हमारी? उनके बेटे आ तो रहे, आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर लेंगे। कोई गिरफ्तार नहीं करेंगे। कासिम को भी, सलमान को किसने कहा गिरफ्तार करेंगे? बिल्कुल ना हुकूमत की पॉलिसी है, ना इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस की गई है। कामरान भाई राणा साहब ने कहा मोस्ट वेलकम। वो राणा साहब की अपनी ज़ाती सोच हो सकती है, लेकिन हुकूमत को ना इससे कोई प्रॉब्लम है। अगर वो आना चाहते हैं, मैंने तो आपको कहा है कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए उनको। आए, हिम्मत करें, आए। देखें, तो जब आप तहरीक चलाते हैं कामरान भाई, तो आबिद भाई आप पे कोई खौफ नहीं है 5 अगस्त की मूवमेंट का या उनके बेटों का? जी कामरान भाई अर्ज सुने, आप माशाल्लाह कितनी देर होगी आपको सहाफत में? सर तरीके आप नोट कर रहे हैं। क्या कुलसूम नवाज की गाड़ी को लिफ्ट नहीं किया गया था? क्या उन्होंने तकलीफें नहीं काटी? तहरीक में तकलीफें काटनी पड़ती, रोना किस चीज़ का? देसी मुर्गे आप पाड़ते हैं अंदर बैठ के, बाहर लोगों को कहते हैं जी मेरे लिए देसी मुर्गों के लिए निकले। आपको सहूलत चाहिए टीवी देखने के लिए, अमेरिका में आप कहते थे मैं नवाज शरीफ का एसी भी उतार दूंगा। फिर फेस करो, फिर बहादुर बनो, निकलो। बिल्कुल आपके बच्चे आने चाहिए। देखिए तहरीक चलती है तो तहरीक में फिर आपको पता है अप एंड डाउन आते रहते हैं कामरान भाई, उसमें शिकवा किस चीज़ का?
जो जो तहरीक में आता है फिर गिरफ्तारियां भी होती हैं, उतराव चढ़ाव सही। आते हैं, हमारे साथ नहीं होता। तो इसमें रोना क्यों है? आपको ग्रीन कारपेट तो रेड कारपेट दे के तो नहीं कहेंगे कि आगे रियासत को टेक ओवर कर लो, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा ये इनके अंदरूनी मामलात हैं, पहले ये यूनाइटेड हो जाएं, ये तहरीक चलाने के लिए तैयारी करें और कौम को बताएं कि ये एजेंडा हमारा, ये कौम को कैसे इकट्ठा करेंगे, किस एजेंडे पर लाएंगे पॉइंट आ गया जी कि इमरान खान के देसी मुर्गे खिलाने के लिए लोगों को तहरीक निकालनी है। देखिए एजेंडा इमरान खान की रिहाई है, एजेंडा इमरान खान की रिहाई है तो सुप्रीम कोर्ट में वकला के साथ जाके केस लड़े। आधे से ज्यादा तो वकील इनके कौमी असेंबली में बैठे हैं। कामरान भाई 5 लाख रुपए तनख्वाह लेते जाए, मुफ्त का केस लड़े इमरान खान का, क्यों नहीं लड़ते केस? सही है, क्यों नहीं चेंज फेस करते? क्या कहते थे नवाज शरीफ अदालतों से भागता है, अब ये अदालतों से भागते हैं। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये अब इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है कि जो जो इसने कहा है वो अल्लाह ताला इसको दिखा रहा है। हमने नहीं, आपने सुना था ये नवाज शरीफ को कहता था कि अदालतों से भाग रहा है, अब अदालतों से कौन भाग रहा है? फेस करे अदालतों को। और अगर ये इनकी ये अगर इनोसेंट है तो बिल्कुल हमें कोई नहीं, अदालतें इनको बरी कर दें, हमें क्या एतराज हो सकता है? अदालतों में जंग लड़े। आबिद भाई आप बदला ले रहे हैं, इसका कौमी मतलब असेंबली में बैठे जो इमरान खान ने ज्यादतियां की आपके साथ, आप उसका बदला ले रहे हैं? बिल्कुल बदला नहीं ले रहे। हमने कोई जस्टिस खोसा नहीं पाला हुआ, हमने कोई जस्टिस एजाजुल हसन नहीं पाला हुआ, हमने कोई बाकर नकवी जैसे कोई जज नहीं पाले हुए जो परवेज इलाही की इंस्ट्रक्शन लेते थे। इमरान खान की कोई जस्टिस खोसा नहीं है इस हुकूमत में। कोई हमने जज नहीं बिठाए हुए को जो कह दे कि जी आप JIT बना दें, उसमें जज मॉनिटरिंग, तो आप कह रहे हैं अदलिया 100% आजाद है? आज़ाद भाई आप बताएं कि किस जज को कहा जी इमरान खान को सजा दे दें? ये कामरान भाई, ये वकील बैठे हैं 50% इनके ज़्यादा से ज़ायद कौमी असेंबली में तनख्वाहें पाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। इनको कहे कि कोई संजीदगी के साथ इमरान खान का केस लड़े अदालत में जाके, कहे कि जी अलकादर के झूठा है, वो जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट आ गया आए, सर। कासिम सलमान आए, मैं उनको कहता हूँ मोस्ट वेलकम, आए, आप जो कहेंगे सर आपका पॉइंट आ गया, प्रोवाइड करने की हिम्मत करें आप। सर पॉइंट आ गया आपका। नियाजी साहब, इससे पहले कि आप मुझे ये बताएं कि ये मामला इमरान खान का जो है ये अदले बदले की सियासत है, ये कुछ और चल रहा है यहाँ पे, ये तो हमें पता ही क्या चल रहा है, लेकिन इससे पहले आप ये जरा बताएं कि आपको लगता है, गिवन द आप जानते हैं जितना फैमिली क्लोज से, कि जमाइमा साहिबा जो है इस फुल ऑफ टेंशन वाले माहौल में अपने दोनों बेटों को भेज देंगी, और आपको लगता है वो दोनों बेटे आएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई काम कंट्रीब्यूट करेंगे, ख्वाह वो अमरीकी वफद के साथ आए, वो अकेले आए या वो जलसे की सूरत में आए? आपको लग रहा है ये होगा, ऐसे होता नजर आ रहा है आपको नियाजी साहब? शुक्रिया कामरान। देखें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मेरी ज़ाती अपनी नपी तुली राय है कि वो नहीं आएंगे, और मेरा ख्याल में एक बस क्या किया जाए, उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया होगा या अपने वर्कर्स के लिए, या एक मोटिवेशनल चीज़ की होगी। पर मुझे नहीं पता कि कौन किस किस्म का ये हुनर आजमाया गया या कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरा ये कि वो अगर आए भी सही तो मैं कह रहा वालिद को मिलने आएंगे, और आबिद सही कह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। मेरा ख्याल है हुकूमत वेलकम करेगी और उनका हक है मिलने वालिद को आराम से। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, वो ये बात तो की नहीं है उन्होंने कि हमको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा जी अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आप अगर कानून की वायलेशन में या किसी वायलेंस में आप इन्वॉल्व होंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मेरे पाकिस्तान का कानून को इतना नहीं, पाकिस्तान का कानून को दांतों के बगैर तो नहीं है ना। मतलब इस तरह तो नहीं है कि डिफेंड किसी का कानून है कि जी आएगा तो जो काटना चाहेगा तो काट नहीं सकेगा। हमारा दांत तो बहुत बड़े पाकिस्तानी कानून है, ऑपोजिशन के लिए तो दांत ही दांत ज्यादा बड़े हैं कामरान। तो अच्छा, वो दूसरा बात यह कि जी अब इमरान खान साहब में जो बीत रहे हैं सही है, ये भी बिल्कुल सही है कि आपने नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये भी बिल्कुल सही है जो अभी आप देखें कि जब आप कौन सी मद है जिसमें आपने अपने मुखालफीन के साथ जो सलूक रवा रखा है। अब
ये ना उनके साथ कोई पूरा इमरान खान साहब ने तो खामखा ओनरशिप ले ली थी, और हमारे यहाँ के मुस्लिम नून के भी लेते हैं, थोड़ी बहुत ओनरशिप लेते हैं, लेकिन ये 100% खालिस्तान एक अस्करी अदा है। उस वक़्त ना तो RTS इलेक्शन नवाज शरीफ ने कराए, इमरान खान ने कराए थे, ना 47 इलेक्शन इमरान खान ने कराए हैं, अपना नवाज शरीफ साहब ने कराए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कराए हैं। तो जिन्होंने वो कराए थे, ये ठीक है कि उस वक़्त नज़र इल्तफ़ात जो है वो इमरान खान साहब में बैठ गई। असल में क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को तो इससे क्या तजर्बा है, और मेरा ख्याल है हमारी सारी सियासी जमातों को तजर्बा है। एक दफ़ा ज़ियाउल हक साहब ने बड़ी मशहूर बात की थी नवाज शरीफ साहब के हक़ में। इनके खिलाफ पंजाब के चौधरी सियासतदान जो थे वो एक्टिव हो गए, वो हसनजादा मखदूम साहब, और इधर से गुजरात के चौधरी साहबान, और ये वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब निकालने लगे। तो और लगा कि आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, तो ज़ियाउल हक ने कहा था इनका किला मजबूत है। तो इमरान खान साहब को तो खुद तजर्बा है, उनको ये सहूलत हासिल रही है 4.25 साल किले की, बल्कि 4.25 साल क्या 2011 से लेकर 2022 तक, अब वो सहूलत इनके पास है। तो इमरान खान साहब को तो पता होना चाहिए कि किला जब मजबूत है तो उसको कोई नहीं छेड़ सकता। आप इसलिए कोशिश ये करें कि वो किले को किसी तरीके से ढीला करें। बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि जो इमरान नहीं साहब, दो बातें सर, दो बातें। वो तो शहबाज शरीफ साहब ढीला नहीं होने देंगे, शहबाज शरीफ साहब ढीला नहीं होने देंगे। वो तो अपनी जगह किसी का किला आने नहीं देंगे, वो तो घर में से किसी को और ना आने दें, वो तो बात तय है। दूसरी बात ये न्याय साहब के ये इसका मतलब सारा हो रहा है अदले का बदला है। नून लीग जो है एस्टैब्लिशमेंट की तो अपनी लड़ाई चल रही है ना इमरान के साथ, लेकिन नून लीग जैसा इरफान सिद्दीकी अगर कहते हैं कि जी कोई हमारा कुछ दूर दूर तक सोच नहीं है इमरान से मुज़ाकरात की, तो नून लीग खुश है कि यार सर मेरी बात सुन लेना। नून लीग कह रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे लीडर को ज़लील ख्वार किया, इक़्तिदार से उतारा, वो अपनी बीवी को छोड़कर आए 13 जुलाई 2018 को, और यहां पे गिरफ्तार किया, बेटी को गिरफ्तार किया, रोल दिया, ऐसी तैसी कर दी। तो अब जब तक ये सब कुछ इमरान के साथ नहीं होगा तब तक हमें भी सुकून नहीं आएगा। यही चल रहा है ना सर, तो वो भी कोई रोल प्ले करने को तैयार नहीं इस लड़ाई को खत्म करने में, यही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब का मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। कब ये कि उनके दिल से उतर जाएंगे, क्या बहाना बनेगा, क्या वजह बनेगी, कब जो है तय हो जाए कि जी जरदारी साहब अपना जो है उनकी एक्सपायरी डेट आ गई है, या शहबाज शरीफ साहब की शेल्फ लाइफ पूरी हो गई है, वो तो इनको खुद नहीं पता था, कानो कान खबर नहीं होगी। और ये 70 साल की तारीख है मेरे सामने, मैं तो उसके तनाजुर में ये कह रहा हूँ। इमरान खान साहब को आखिर तक यकीन नहीं आता था कि ये, उनका ख्याल था कि चूंकि इनके पास चॉइस ही नहीं मेरे अलावा, अब ये भी यही कह रहे हैं हमारे अलावा चॉइस ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरीके से टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें आप इस्टेब्लिशमेंट को। दूसरी बात है कि अदले का मतलब बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखो लैटेंट स्पिरिट, जो इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा मिली है तो उसमें तो इमरान खान साहब ने नहीं दिलाई थी, और जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है तो किसको नहीं पता कि इसमें तो मुस्लिम लीग का कोई कसूर नहीं है। वैसे राना सनाउल्लाह साहब तो और बहुत सारे मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदारान कह चुके हैं कि भाई ख्वाजा साहब कह चुके हैं हमारा इसमें क्या कसूर है। आपको पता नहीं है कि जेलें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके वक्त में नहीं पता था कि कौन कर रहा है कंट्रोल, आप हिस्सा डाल देते थे। तो ये इसमें आप जेहन में रखें कि ये सूरत हाल ऐसी नहीं है कि आप उसको ये कहें कि जी, लेकिन जो निज़ाम है उसकी कंटिन्यूटी यही है कि एक पॉइंट आ गया, खास किस्म का निज़ाम 2018 में इंट्रोड्यूस कराया गया, जो अब तवाना हो के पूरा जो है एक जोरवार होकर हमारे सामने मौजूद है। ब्रेक के बाद फैसल साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जो खैर शुरू में मैंने कहा था लेकिन ज्यादा लीथल तरीके से कह दिया न्यायी साहब ने कि अगर अकल से काम इमरान साहब लें वरना मजीद सियासी शर्मनाक हजीमतें उठाने को मिलेंगी, और कोई उनको समझाए कि अवाम सड़कों पर आने को तैयार नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट फौज मकबूल दर मकबूल होती जा रही है इस अस्करी फतवात के बाद, और सफारती सतह के ऊपर कोई समझाने को तैयार नहीं। और नून लीग का क्या कसूर है भाई, न्यायी साहब जैसा फरमा रहे हैं, जिस तरह इमरान साहब तो फिर पार्टी से बीच में कि नवाज शरीफ की ऐसी कर दूंगा, नून लीग वाले सिर्फ तमाशा ही है, वो तमाशा देख रहे हैं कि हमारे साथ बुरी की अब तुम्हारे साथ हो रही है, मामला तो कहीं और जाके है। और जिस तरह भुट्टो साहब गलत फहमी थी ना, उनको फांसी नहीं होगी, मुझे लगता है इमरान साहब गलत फहमियों को उम्र कैद नहीं होगी, तो वहां फांसी हो गई थी, यहाँ की उम्र कैद हो ही ना जाए प्रैक्टिकली। तो कोई मत दें इमरान साहब को, क्या देने को तैयार है फैसल चौधरी साहब या उनकी पार्टी? एक ब्रेक के बाद फैसल चौधरी साहब, इमरान साहब को समझाने को तैयार है कोई, अगर पे दर पे हजीमतों से बचना है?
कोई मत देने को तैयार है, नहीं साहब फरमा रहे भी फरमा रहे, मैं भी यही कह रहा हूँ। न्याय सब घर में बात कर लें, सबसे ज़्यादा तो वही मुलाकात होती है, तो वो वहाँ से समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं से जो है वो ज़्यादा समझदारी की बातें तो वहीं से आनी चाहिए। मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ कि सियासी लाएमल जो है वो अपनाना पड़ेगा, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो जुल्मत से भरी पड़ी है, और जितनी भी ज़्यादतियाँ आबिद शेर अली साहब ने गिनवाई हैं, मेरे भाई ने वो सारी मुशर्रफ दौर की गिनवाई हैं उन्होंने, और उनके जो उस वक़्त के सारे वो जनरल मुशर्रफ साहब के साथ भी डील करके भी बाहर चले गए। इमरान दौर की भी गिनवाई है। एनीवेज, तो गुजारिश, मैं पता नहीं वो तो इमरान दौर की, जो इमरान खान जी तो पहले ही सज़ा हो गए थे, इमरान खान साहब का तो दौर ही बाद में आया। एनीवेज, बात यह है सर कि इसीलिए मैंने वो 5 नुकात आपसे बयान किए थे। मैं समझता हूँ और सद के दिल से समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को बैठना चाहिए और अपनी सियासी स्पेस गैदर करनी चाहिए, वरना आज नून है, कल पीपल्स पार्टी, परसों PTI, जिसके सर पर वो हाथ रखेंगे वो आके फिर वो ये करेगा बाकियों के साथ। अगर आपने इस सियासी गर्दाब से निकलना है तो फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट से भी आप बात करनी पड़ेगी। विदाउट उनकी कंसेंट के या उनकी बात के ये मामला ऐसा से तय नहीं होगा। पॉलिटिकल फैसल भाई आपको एक बात बताऊं मैं, नहीं ठीक है, एक मामला दोनों, सर मैं आपको एक बात बताऊं, फैसल भाई एक बात बताऊं मैं आपको, कमेंट कीजिएगा इस पे। आप ये बार बार नुकात की बात कर रहे हैं ना सारी पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं होने लगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को इमरान खान ने 4.25 साल में वो खौफ पैदा कर दिया उनके दिलों में कि जनाब इमरान के खिलाफ यूनाइट होना जरूरी हो गया, वरना ये तो हमारी आत्मा रोलेगा, जायज ना जायज दीवारों में चिलवा देगा हमें। जब तक ये इन्होंने नहीं बताया, आपके सामने मैं बताया था, ये इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर TT स्कैम के अंदर जेलों में थे, उनका बेटा जेल में था, नवाज शरीफ जेल में थे, इमरान खान के दौर में आधी कैबिनेट जेल में थी, राना सनाउल्लाह जेल में था। तो हम तारीख को तो नहीं रेस कर सकते ना सर। इतना खौफ उठा दिया इमरान खान ने, जितना भुट्टो साहब ने उठा दिया था, कि भुट्टो साहब ने इतना डिवाइड कर दिया कि वो जिस दिन जब मार्शल लगा तो ऑपोजिशन ने तालियां बजाई, जब उनकी डेथ हुई कंडोलेंस किसी ने नहीं की उनकी फांसी के ऊपर ऑपोजिशन में से। तो आपने ये भी तो देखे ना कि ये क्यों आपके साथ बैठेंगे, इनको तो खौफ ही बड़ा है इमरान का। आपके साथ तो बैठ जाएंगे, शाह महमूद के साथ भी बैठ जाएंगे, राजा साहब के साथ भी बैठ जाएंगे, गड्डापुर के साथ भी बैठ जाएंगे, नून लीग पीपल्स पार्टी, इमरान के साथ नहीं बैठेंगे। उसका खौफ ही बड़ा है भाई, वो तो जल्लाद है। बात यह है कि ये कमरान साहब, ये जिसके साथ अवाम नहीं होती ना, जिनके पास अवामी तायद नहीं होती, वो डरते रहते हैं। अब आप ये बताएं कि एक यहाँ पे स्कल्पचर बनाया इस्लामाबाद में, 4 ट्वीटें आई, उन्होंने गिरा दिया। तो ये प्रेशर तो ये खुद लेते हैं। वो उन बच्चों के आने का ऐलान हुआ तो ये सारे मतलब लर्जा बरामदम हो गए, कांपना शुरू हो गए। बात यह है कि अगर आप वैसे ही डर जाएंगे, इस हुकूमत को डराने के लिए कोई ज़्यादा काम तो नहीं चाहिए, थोड़े से बंदे इकट्ठे होते हैं, डर जाते हैं। तो ये तो डर इसलिए ये डरते हैं अवाम से, इमरान खान से नहीं डरते, ये डरते हैं अवाम से जिनका इलेक्शन चोरी किया हुआ है, जिनका मैंडेट चोरी किया हुआ है, जिनसे इक़्तिदार छीना हुआ है, जिनकी वोटों को बेतौकीर किया गया है, जिनके घरों पे आपने फैमिलीज़ को बेइज्जत किया है, जिनके चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, जिन अपना आलिया हमजा जैसी ख़वातीन कारकुनान को, जिनको बेडरूम में से मर्द एहलकारों ने दोपहर बगैर दुपट्टों के अपना जवान बेटियों के सामने खींच के गिरफ्तार किया, ये उनसे डरते हैं। गुजारिश ये कि इमरान खान का क्या डर है, वो तो जेल में है बकौल इनके कि वो तो ख़त्म, ये तो रोज़ाना कोई आप कह देता है। इमरान खान को ये मतलब रोटी को चोची के बच्चे हैं, वो सारी उम्र सियासत करता रहे। वो तो आज भी सुलह का पैगाम था, जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो पहलगाम था या इंडिया का अटैक था या जो भी है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ भरपूर साथ दिया है। अब इमरान खान को अगर आप अंडरमाइन करें और खामखा जो है उससे डरते रहें या उसकी जो बात आप कह रहे हैं, तो इसका तो हल इलाज तो कोई नहीं है वहम का। ज़ाहिर है जब बात करनी है तो इमरान खान के साथ अवाम है, वो पॉपुलर है, आप खुद कहते हैं कि वो साउथ एशिया का पॉपुलर तरीन लीडर है। तो फिर ये जो बाकी नाम आपने गिनवाए हैं, ये तो इमरान खान इनको रिप्लेस कर दें तो उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बात कुछ सियासी हकायक भी तो होते हैं ना जिनके साथ बैठ के बात करनी है। पॉइंट आपका गया, मैं ये कह रहा था कि इमरान खान को दुनिया का पॉपुलर लीडर भी समझ लेते हैं हम, लेकिन वो आवाम सड़कों पे नहीं आ रही उनको रिहाई कराने के लिए। एक पॉइंट आ गया, अच्छा आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई, मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा नुकसान हुआ बकौल नियाज़ी साहब के भी, बकौल फैसल साहब के भी, कि इमरान की मुखालफत करते करते या उसके खौफ का करते करते, टैकल करते करते, सियासी खौफ का, आप लोगों ने पॉलिटिकल स्पेस ही लूज कर दी है।
पार्लियामान की कदर मंजिलत, सुप्रीम कोर्ट की कदर मंजिलत, अपनी बीइंग अ पॉलिटिशियन कदर मंजिलत। तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि इमरान से बात नहीं, कि आप कोई ब्रेक थ्रू ले आए, आप कोई स्टैब्लिशमेंट और इमरान के दरमियान ब्रेक थ्रू ले, आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको तो कैफे किरदार तक पहुंचाना है, ये अगर जिंदा बाहर आ गया जेल से तो अब हमें नहीं छोड़ेगा। पॉपुलैरिटी से खौफजदा है इमरान की। आप फैसल साहब जब पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं ना, मुझे हंसी आती है। ये इन्होंने एक मेजर के हवाले पूरी पार्लियामान को किया हुआ था, एजेंडा उसने सेट करना, किसने बोलना है, क्या बोलना है, किस एंकर ने किस टीवी पे बैठना है, किसने रहना है कैमरा के थ्रू, किसको अंदर करना है, किसको गोलियां मारनी है किसको क्या करना है। फैसल साहब, कोई आपके अंदर कुछ ज़मीर नाम की कोई चीज़ है यार? आई एम सॉरी टू से, पर्सनल अटैक, मैं वैसे सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपकी ज़बान कपाती नहीं है जब ये आप गुफ्तगू करते हैं? आप अपने माजी को झंझोड़ते नहीं है कि आपने क्या जुल्म नहीं किया हमारे साथ? मैं अपनी वाइफ का जनाजा, मुझे अभी भी बड़ा रिग्रेट है, मैं उसको कंधा नहीं दे सका। आपने कौन सा ऐसा जुल्म नून लीग के साथ नहीं किया? लेकिन पॉलिटिक्स में आपने इसकी बुनियाद रखी और आपने पार्लियामान को बेतौकीद किया, आपने पार्लियामान को गालियाँ दी, आपने पार्लियामान को चोर डाकू कहा, उसमें बैठने वालों की तजलील की। आपने मरियम नवाज़ के जब कराची में चादर और चार दीवारी पमाल की, यार आपको उस वक्त नहीं आया याद? आपने जरदारी साहब की बहन को लेकर आए पकड़ के पार्लियामान लॉजेस से, वो किसी की माँ। आप सियासी इख्तलाफ रखें, लेकिन जब आप मेरे भाई ये आप खुद प्रैक्टिस करते थे, आप हंसते थे, फवाद चौधरी साहब मजाक उड़ाया करते थे हमारा टीवी पे बैठ के, जब हमारी बेटियों के साथ ये चीज़ें जुल्म रवा रखा जाता था। तो मेरे ब्रदर, ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए थी उस वक्त। आपने पॉलिटिकल स्पेस खुद ख़त्म की, आपने मामलात को खुद ख़राब किया। आप समझते थे कि जनरल फैज़ के होते हुए 2035 तक आपका जो प्लान था, एजेंडा था, जो आप पब्लिकली बातें करते थे, आपको कोई नहीं, जैसे न्याजी साहब ने फरमाया, आपने खुद अपने हाथ पाँव काट के दिए हुए हैं। तो अब ये हम पर ना थोपे, अब आप अपनी चीज़ों को फेस करें, आप उसको पॉलिटिकल फेस करें, अदालतों में फेस करें। आप इसका ब्लेम हमें ना दें और ना हमें कोई सबक दें। पार्लियामान में आप बैठे हुए हैं, आपको शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी डायलॉग करें, आप करते हैं तो इमरान साहब ऊपर से कह देते हैं जी हम फलान से डायलॉग नहीं करेंगे। तो यार आप पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम पर आप भाई, इसका मतलब इमरान खान जेल में बैठ के इतना स्ट्रांग तो है कि वो कॉलिंग शॉट कर रहा है, ऐसा तो कोई पार्टी लीडर कहते तारीख में आया नहीं। तो फिर ये तो आप माने ना थोड़ा सा, जेल में बैठ के लंदन में जो है वो काम पड़ गया। कामरान भाई, देखिए कामरान भाई मुझसे बात कर रहे हैं कि फैसल से बात कर रहे हैं? लंदन में काम पड़ गए? नहीं, मैं बात तो आपसे कर रहा था आबिद भाई, वो बीच में आगे नहीं, अभी आता हूँ आपके पास। जी आबिद भाई, मुझे बताएं अलीमा खान जब आती हैं उनसे मिलकर, उनकी स्टेटमेंट कुछ और होती है, पॉलिटिकल लीडर आती है। घबराया कौन हुआ जेल में बैठ के? हम तो नहीं घबराए थे। हमारे लीडर की तो बीमारी पर ये मजाक उड़ाया करते थे। उसने कौन सा पॉइंट आ गया सर आपका? जिलावती एक सेकंड भाग गए थे, इतना जिलावती भी काटी है यार। आप हौसला रखें, लड़े, फाइट करें अपनी चीजों को। क्यों रोते हैं फैसल साहब? किस चीज आप पब्लिक की बात मार के भाग गए थे? मेरे भाई, आप पब्लिक की बात तो करते नहीं है। आप इमरान खान के देसी मुर्गे पे लगे हुए हैं कि यार उसको किसी तरह फैसिलिटी मिल जाए, तो बाकी पर्क्स एंड प्रिविलेज को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो वो अंदर रो रहा है, पीट रहा है, तो पीटे फिर। ये अदालतों से रिलीफ मिलेगा मेरे भाई। एहतजाज ना आपके बस की बात है, ना आपसे एहतजाज होगा, कौन सा ना पब्लिक आप इकट्ठी करेंगे। आप 10 बंदे नहीं चौक में इकट्ठे कर सकेंगे। फैसल भाई, आप 10 बंदे भी चौक में इकट्ठे नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। पॉइंट आ गया सर। हाँ, इस लीडरशिप के साथ आप खुशकिस्मत लोग हैं कि इतनी नकम्मी अपोजिशन आपको मिली है कि जो कि अवामी मुफाद का एक भी इशू नहीं उठा सकते, ना चीनी का, ना बिजली का, ना बेरोजगारी का, ना इंडस्ट्री बंद है उसका, ना पुअर बजट है, ताजर रो रहा है, किसान रो रहा है।
खाद का क्या हिसाब किताब है, रेट की फसलों के किधर है, और मतलब पॉइंट आ गया जी आपका। ज्यादा 10-10 खरब रुपए नहीं की साहब। आपके पास ऑडिट पैरे हैं, लेकिन माशाल्लाह ये अपोजिशन सोई हुई है। सर पॉइंट आ गया आपका। न्याई साहब, क्या इमरान खान सिर्फ यही तारीख बनाने जा रहा है कि देखो भाई बेनजीर साहब ने डील की, नवाज शरीफ साहब डील की, मैं डील नहीं करूंगा, चाहे मेरा यहां से मैं जिंदा बाहर ना हूं, उम्र कैद हो जाए, मुझे उम्र कैद काट के आऊं, तो यही बहुत बड़ा कारनामा होगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, क्योंकि और तो कोई काम हो नहीं रहा, कोई मूव नहीं कर रहा, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना कोई सब सॉलिड जगह पे खड़े हुए हैं, हुकूमत तमाशाई है, एंजॉय कर रही है। नहीं साहब, मेरा ख्याल मैं एग्री नहीं करता हूँ। इमरान खान साहब पहले दिन से मुफाहमत और मुखासमत दोनों को पैरेलल चला रहे हैं। देखें, जब अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला सराज बनाया, केपी बनाया, वज़ीर आला केपी बनाया, तो उनको 100% उसके बैकग्राउंड का पता है कि उनका 100 बरस से पेशा अब्बास सिपागरी, फिर उमर अयूब को बनाया, वकास अकरम को बनाया, किसका नहीं हदूद अरबा महल वकू पता। ये कोई पाकिस्तान के नौवारिद हैं, इनके नहीं पता कहाँ से आए हैं। तो चुनाचे ये नहीं कि कोई हर बंदा एस्टैब्लिशमेंट का टाउट होता है, लेकिन लोग होते हैं जो कंप्लाइंट होते हैं, लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहते, वो 4 नस्लों से नहीं लड़ना चाहते, आज तक लड़ाई नहीं की, वो एक उनके साथ अफवाम और तफहीम की पॉलिसी रखते हैं। तो जब ये इमरान खान साहब ने पार्टी हवाले की ऐसे लोगों के, तो एक ही एजेंडा था कि ये मेरी एस्टैब्लिशमेंट से बात करवा देंगे। ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उन्होंने कुछ लोगों को ऐसा दिया कि जिसमें उनका ख्याल है मुखासमत, ठीक है, जिसमें उनके मेरा ख्याल है कि बाहर जब आते हैं कोई उनकी हमशीरा आती हैं या वो बोलती हैं, तो मेरा ख्याल है वो एक एजेंडा उनके पास होता है। अब वो उसके ज़रिए शायद इमरान खान के साथ भी ज़हन में ही होगा कि मैं इनके ज़रिए प्रेशर दूंगा। अब इमरान खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए कि 1996 से लेके आज तक 2025 तक एक सियासी फैसला नहीं किया। ये को मैं दर्जनों दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे एक सियासी फैसला बताएं जो इसमें इमरान खान साहब ने खुद ना कहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कह रहे हैं कि उनके नालायक साहब, आप तो बता रहे हैं कि इमरान खान मुझे ना नहीं करना चाहिए जेल के अंदर जी। नहीं, अब और बात कर रहे हैं, और बात कर, मैंने कहा सियासी फैसला देखो, मैंने कहा बहुत लेट आपका ये आज से नहीं, मैं 10 साल से ड्राम बीटिंग कर रहा हूं। मैंने कहा सियासी पे। दूसरी बात यह जी कि ताकत का इस्तेमाल वो जो, लेकिन दिलेरी के बाद उम्र कैद है, अगर किस्मत में उम्र कैद ही रहेगी कि बाहर आने का चांस है, ये बता दें मुझे। वो उम्र कैद ही नजर आ रही है, जब भुट्टो साहब को फांसी दी, उम्र कैद यही नजर आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जब तक एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये बिटवीन द लाइन्स फैसल ने बहुत काम की बातें की हैं, जो कि मेरा ख्याल है हमसे ज़्यादा वो तहरीक इंसाफ के लिए थी, या आपके व्यूवर से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए थी, कि भाई खुदा के वास्ते दरमियान ये मामला, ये अब क्या बताएं, इंसान शेर का शिकार उस वक्त कर लेता था जब लोहा ईजाद नहीं हुआ था। किससे करता था? दिमाग से। दिमाग का काम है, ताकत का काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जी इमरान खान साहब जब तक ये, सर एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है फिल वक्त। ब्रेक के बाद बताता हूं आपको एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। भाई पहले तो एस्टैब्लिशमेंट जंग से पहले इंडिया के साथ यहां पर थी, अब वो यहां पर है, कैमरे से बाहर निकल गई है। वो इमरान साहब को समझते हैं कि उनका बाहर आना मुल्क की स्टेबिलिटी और सलामती के लिए ठीक नहीं, तो वो क्यों इनसे डील करेगी। ये मत कोई इमरान साहब को दे दे और अवाम उनके साथ नहीं है सड़कों पर आने के लिए, कोई उनको समझा दे, तो शायद वो कोई इस मूड में आए इमरान साहब, चले कोई करके हाथ, शायद माफी हम तो नहीं क्लियरली मांग सकते, तो किसी और तरीके से रिग्रेट शिग्रेट करके काम चलाया, अपना निकले बाहर, और कोई तरीका नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट तो कोई स्पेयर करने को तैयार नहीं किसी को। कल तक इजाजत।